तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से समपोषी व्यतिकरण यानी समान कला में जब दो तरंगें मिलती हैं तो उन तरंगों के आयाम जुड़ जाते हैं और जुड़ करके वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है। अगर विपरीत कला में मिले, जैसे यहाँ पर ये जो श्रृंग है वहाँ पे दूसरी तरंग का अगर गर्त आ रहा है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों के आयाम घट जाएंगे। बड़ी वाली से छोटी वाले का आयाम यानी एम्पलीट्यूड आप घटा दोगे। इसको कहते हैं विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। और जहाँ पे एक फेज़ में मिलती हैं वहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ये कक्षा 12 में आपने पढ़ा होगा अगर आप यूपी बोर्ड से रहे हैं, और मेरे समय में ही अगर आपने 12th पास किया है तो आपको पता होगा। तो इस तरीके से आयाम बढ़ जाता है अगर एक ही कला में मिलती हैं। एक ही कला में मिलने का मतलब है कि अगर दो तरंगें निकल रही हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे मन में कुछ गंदे विचार हैं, मेरे मन में कुछ ऐसे विचार हैं, या फिर आप ये कह लो, सिंपल सा उदाहरण ले लो, मेरे मन में एक खास धर्म के लिए नफरत है, कि एक खास संप्रदाय के लिए नफरत है, मान लीजिए सनातन धर्म के लिए नफरत है। और दूसरा आदमी ऐसा मिलता है जिसके पास भी सनातन धर्म के लिए बेइंतहा नफरत भरी पड़ी है। तो क्या होगा, वो जो नफरत का जहर उगलेगा वैसा ही जहर मैं उगल रहा हूँ, वैसे ही जली कटी बातें मैं कह रहा हूँ, बिना ये सोचे कि सामने वाले को जो ये इन चीज़ों को मानता है उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी, वो सुनेगा तो उसे कैसा लगेगा, समाज में किस तरह का वातावरण फैलेगा। ये सब चीज़ों का मतलब ही नहीं होता इन विनाशकारी बुद्धि वाले लोगों के लिए। वो बस बोल देते हैं, उन्हें मतलब नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं उससे समाज की तरफ से जब प्रत्युत्तर आएगा दूसरी तरफ से, तो समाज में कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। ऐसे विनाशकारी लोगों से दूर रहने के लिए ही कहा जाता है कि अपने मन को साफ रखें, अपने मन को संतुलित करें, ताकि उनके मन से जो नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है वो आपके मन को प्रभावित ना कर पाए। अब इसको सिंपल उदाहरण समझिए, मेरे मन में द्वेष है किसी खास धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, या फिर ईसाइयत के प्रति, या बौद्ध के प्रति। दूसरा आदमी आता है, उसके लिए उसके मन में भी उसी धर्म के प्रति द्वेष है। तो होगा क्या, हम दोनों के विचार मिल जाएंगे, हम दोनों एक दूसरे को ना जानते हों फिर भी हम दोनों एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और हमारे विचार, हम किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे फेसबुक पे या कहीं पर भी, तो होगा क्या कि वो नहीं समझेंगे कि हाँ क्या करना है, या क्या कह रहा है ये आदमी, या क्या इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। वो सिर्फ ये देखेगा कि मेरे मन की तरंगें जिस नफ़रत को आज जी रही हैं, वो उसको सोचना भी नहीं है, ये चीज़ें अपने आप काम करती हैं, प्रकृति के नियम है, ये प्रकृति हमारे भीतर से काम करती है। वो आपके जाने बिना ये काम करती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके भीतर से ये काम कर देगी कि जो व्यक्ति आपके नेचर का है आप उससे अपने आप जुड़ जाओगे। और होगा क्या, जुड़ क्यों जाओगे, क्योंकि उसकी जो वेव्स हैं, हमारा जो मन है ना, हमारे मन से निकलने वाली भावनाएं, मन में जो भावनाएं होती हैं, द्वेष की भावना, प्रेम की भावना, इसकी एक अलग तरीके की तरंग होती है, इसकी भी अलग तरीके की वेव होती है। ठीक है। वैसी ही वेव अगर दूसरा वाला छोड़ रहा है तो हमारी और उसकी वेव्स मिलकर क्या होंगी, बड़ी हो जाएंगी। और बड़ी होने की वजह से जो डिस्ट्रक्टिव विचार मेरे अकेले थे और उसके अकेले थे, अब ये दोनों विचार मिल करके एक नई कहानी बनाएंगे कि अच्छा, अब इसको बदनाम करने के लिए और क्या किया जा सकता है। जो सामने वाले से द्वेष है हमारा, उसे और बर्बाद करने के लिए, या उसे और चिढ़ाने के लिए, या और ज़्यादा नफरत फैलाने के लिए, या और जली कटी बात बोलने के लिए क्या मिलाया जा सकता है, क्या हम दोनों के विचार मिल सकते हैं। तो वो मिल करके एक बड़ा आयाम बनाएंगे, शोर मचाएंगे, झगड़ा करेंगे, चिल्लाएंगे, और ऐसा करके वो क्या करेंगे, अपनी नकारात्मकता का आयाम बढ़ा लेंगे। और एक दिन क्या होगा, ये चिल्लाहट, ये गुस्सा जब बहुत ज़्यादा नफरत में बदल जाएगा तो समाज में किसी दिन हिंसा हो जाएगी, युद्ध हो जाएंगे। युद्ध इसीलिए होते हैं, मन का ही सारा खेल है। मन को ही समझ लीजिए तो कुछ नहीं समझना। तो मन को समझने के लिए ही सारे सारे वेद, सारे पुराण, सारे ग्रंथ लिखे गए, ताकि किसी तरह की हिंसा से संसार को दूर रखा जा सके, प्रेम और करुणा के माध्यम से संसार को चलाया जा सके। यही उसका उद्देश्य है। अब देखते हैं, जो बात होती है भूत प्रेतों की, या जो बातें होती हैं हमारे यहाँ के, किस तरीके से जो मूवीज़ बनाई जाती हैं उसमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो है कोई प्रकट हो जाता है भूत, और वो गला दबा लेता है, और कोई मरा हुआ था दूसरे के शरीर में प्रवेश करके बातें करने लगता है, अपनी बातें बताने लगता है। क्या ये वाकई में ये सारी चीज़ें संभव हैं? देखिए, इस व्याख्या के अनुसार, जो व्याख्या विवेकानंद जी ने करी है, बेस्ड ऑन द फिलॉसफी मेंशनड इन वेदास एंड पुराणास, जो हमारे वेदों और पुराणों में फिलॉसफी जिस तरीके से मेंशनड है, मन की तरंगों को लेकर के, मन के भीतर से भी तरंगें उठती हैं। जब हम बात करते हैं अच्छी बात बुरी बात, तो हमारे मन से भी तरंगें निकलती हैं। हमारे मन में अगर आज कुछ अच्छा होने वाला है मेरे जीवन में, तो मेरे मन की तरंगें अलग प्रकार की होंगी। अगर मेरी शादी हो रही है तो मेरी तरंगें अलग प्रकार की होंगी। आज मेरा तलाक हो रहा है तो मेरे हृदय की तरंगें अलग तरीके की होंगी। तो ये जो अलग अलग प्रकार की तरंगें हैं, ये जीवित व्यक्ति में और हमारा जो यूनिवर्स है उसमें भी रहती हैं। होता क्या है कि हमारी जो मृत्यु होती है, जब हम मर जाते हैं, तो हमारे मन में जो आखिरी समय में जिस तरह की तरंग की स्थिति थी, उस तरंग की एक खास फ्रिक्वेंसी हमारे शरीर से निकल करके वातावरण में घूमने लगती है।
ठीक है। वो कितनी दूर जाएगी ये इस पे निर्भर करता है कि उसने अपने आप को कितना ज़्यादा दूर रखा था मोह माया से। अगर उसने मोह माया से दूर नहीं रखा था तो वो तरंग क्या होगी, हैवी होगी। आपने महसूस किया होगा जब आप किसी से झगड़ा करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कुछ भारी सा है, भारीपन सा महसूस होता है। किसी को डांट दिया, बच्चे को डांट दिया तो एक भारीपन सा महसूस होता है। अपने बच्चे को डांट दिया बिना वजह, किसी को कुछ कह दिया, बाद में लगा यार बिना वजह कह दिया, तो यहाँ भारीपन सा महसूस होता है। ये जो भारीपन है ये आत्मा का भारीपन है, आत्मा का बोझ है। ये तरंग जो है ये इसी रूप में निकल जाती है आपके मरते ही। अगर आपने बोझ रखा है कोई, मेरा घर नहीं बना, मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो होगा क्या, वो तरंग ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाएगी, वो धरती के आसपास ही रहेगी, हमारे बीच में रहेगी। अब उस तरंग की एक खास आयाम है। मान लीजिए कोई मरा, ऐसे समय मरा जब उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया, उसका कत्ल किया गया, उसको मरते समय बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा ही बोझ लेकर के मरा हुआ आत्मा पे कि यार मुझे बिना वजह क्यों मारा, मुझे इस आदमी से पूछना है या इससे बदला लेना है। अब इसी बदले की भावना मन में लिए लिए उसको कोसते हुए कि यार ये क्यों मार रहा है मुझे, वो मर गया। अब जो तरंग है, जिस स्थिति में मरा है, वो तरंग वातावरण में आ चुकी है। अब इस तरंग का खास आयाम है, इसका एक खास एम्पलीट्यूड है, इसकी एक खास फ्रिक्वेंसी है। अब ये इसी फ्रिक्वेंसी पर रहेगी क्योंकि शरीर खत्म हो गया, तो अब ये फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे शरीर में जब हमारा मन होता है, जब हमारा मन बदलता है, तब वो फ्रिक्वेंसी बदलती है। लेकिन जब शरीर निकल गया तो जिस फ्रिक्वेंसी में छूट गई थी उसी फ्रिक्वेंसी में, यानी नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में, बदले की भावना की फ्रिक्वेंसी में बाहर घूम रही है। उसका एक एम्पलीट्यूड है ऐसे ही। ठीक है। अब होगा क्या कि कल को आप हो या आपके जैसा कोई और है, अगर उसके अंदर भी इस संसार में जिंदा रहते हुए अगर उसके अंदर मोह है, माया है, उसके अंदर अगर किसी तरह की ऐसी भावना है, बदले की भावना है, दूसरों से द्वेष करता है, जलता है, अच्छी बातें नहीं कह सकता, लोगों के लिए गलत बातें कहता है, किसी संप्रदाय पे आक्रमण करता है, या द्वेष ही उसका जीवन है, उसके साथ क्या होगा? होगा क्या कि अगर किसी वजह से जो द्वेष की स्थिति है, जिस स्थिति में वो मरा था और तरंग बाहर निकल गई, अगर वही स्थिति जिंदा रहते हुए आपके भीतर आ गई, तो आप पोटेंशियल कैंडिडेट हो उस तरंग के लिए कि आपका और उसका दोनों का आयाम क्या हो, मिल जाए, फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएगी, वही रेडियो की ट्यूनिंग। तो जब वो मैच कर जाएगी तो वो नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट करने लगेगी। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों की पहचान होती है कि आप उनको देखोगे ना, तो बैठे बैठे आप अपने आप ही मन में बड़बड़ कर रहे होते हैं, आपको सुनाई नहीं देगा ठीक से, लेकिन वो बैठे बैठे ऐसे कर रहे होंगे। तो ये उनकी पहचान होती है, ये नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर चुके होते हैं। ये पहचान होती है उन लोगों की जो अपने आप बैठ करके बातें कर रहे होते हैं और बड़े ही निगेटिव होते हैं। अगर इनको व्यवहारिक रूप में आप देखेंगे तो ये बड़े ही निगेटिव होते हैं, हमेशा इनके पास उल्टा जवाब होगा किसी चीज़ के लिए। तो ये जो लोग होते हैं इन्हें बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यही है, इसी को कहा जाता है प्रेत बाधा। लोग सोचते हैं कि कोई भूत आएगा, कुछ आएगा, नहीं, जो कुछ है वो नेगेटिव एनर्जी है, आपको उससे दूर रहना है। यानी आपको अपने आप को द्वेष की भावना से और बदले की भावना से, किसी से नफरत की भावना से, इन चीज़ों से दूर रखना है। इसीलिए कहा जाता है ना कि ईश्वर पे विश्वास करो। जब आप ईश्वर को याद करते हो तो ये द्वेष, बदले की भावना, ये सारी चीज़ें अचानक से आपके डर की वजह से किनारे बैठ जाती हैं। आपको जब बांध दिया जाता है कोई कलावा, कोई आपको मंत्र बांध दिया जाता है, मंत्र से बांध करके कोई अगर लोहे की चीज़ दे दी जाती है, धातु दे दी जाती है, तो धातु क्यों दी जाती है? क्योंकि धातु क्या है कि धातु में एक चमक है, उसमें भी तरंगे हैं, प्रकाश तरंगों की वजह से वो चमकती है। तो जो प्रकाश तरंगे हैं वो तो जीवित नहीं है, वो तरंगे कभी बदल नहीं सकती। तो वो क्या करती हैं, ऐसा इंटरफियरेंस क्रिएट कर देती हैं उन तरंगों के प्रति कि उन तरंगों की जो फेज़ है वो आपके भीतर जो तरंगे हैं उनके साथ ना मिल पाएँ। जब वो नहीं मिल पाएंगी तो इंटरफियरेंस, उसका जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस है वो नहीं हो पाएगा, आपका एम्पलीट्यूड बड़ा नहीं हो पाएगा और वो चीज़ आपके साथ जुड़ नहीं पाएगी। इसीलिए ये चीज़ें पहनने को दी जाती हैं कि ये पहन लो, माला पहन लो, हाथ में ये धारण कर लो। धातुएं धारण करने को इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो सिद्धांत है, जो तरंगों का, इसको किसी और नाम से हमारे सनातन धर्म में बताया जाता है कि हाँ ये मन की गति है। इसे मन की जो उसको ये कहा जाता है मन में उठने वाली उच्छृंखलता या फिर तरंग। ठीक है, इसे मन की तरंग कहा जाता है। यह आप भागवत गीता में या आप जो है अष्टावक्र गीता में, हर जगह इस तरह की तरंगों की बात समझ सकते हैं। चित्त की वासना, चित्त एक नदी की तरह है। उस चित्त में आपने कोई पत्थर फेंका, वासना का पत्थर फेंका, इच्छा का पत्थर फेंका, तो उसमें तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। इसकी बात पहले से की गई है, उन तरंगों का आयाम है। जब वो तरंगे किनारे पर पहुंचती हैं तब तक वो अपना काम करती हैं, उसके बाद विलुप्त हो जाती हैं।
तो किनारे तक जाने जाए बिना तरंगे विलुप्त नहीं होती। तो इस तरह के सिद्धांत हैं। इसीलिए जो भूत प्रेत की कहानियाँ आपको दिखाई जाती हैं उन पे बहुत ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कोई भूत सामने प्रकट हो सकता है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है। नहीं, नेगेटिव एनर्जी होती है, और वो नेगेटिव एनर्जी क्या करती है, आपके अंदर जो बदले की भावना है उस बदले की भावना को प्रेरित कर देती है, आपको उसको और बढ़ा देती है नेगेटिव एनर्जी। इसीलिए नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में कम से कम रहना चाहिए, वो आपको बहका देंगे। और अगर नहीं भी होंगे लोग ना, तो ऐसी एनर्जीज़ जो कि मरे हुए लोगों की घूम रही हैं, जो कि ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाई, वो भी आपको अपने कांटेक्ट में ले सकती हैं और आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर सकती हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अधिक से अधिक क्रूर हो जाएंगे। कल तक एक ऐसा आदमी जो ये सोचता था कि हाँ नहीं यार, झगड़ा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, मारेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, हम अलग हो जाते हैं, वो ऐसा भी सोच सकता है कि मैं जान ले लूँगा इस आदमी की। इस स्थिति तक आ जाता है। यही नकारात्मक ऊर्जा का काम है। इससे आप बच के रहिए। इसीलिए लोगों को जो है काले धागे और इस बांधने की सलाह दी जाती है, या फिर धातुएं पहनने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यही है, इसके पीछे का जो सिद्धांत है वो यही है कि क्यों आपको पहनने को दी जाती है। ठीक है, तो ये है। तो बहुत ज़्यादा भूत प्रेतों की कहानियाँ, उनको बस एंजॉय कीजिए। रीज़न यही है, इस तरीके से होता है। और आप इसे समझिए। अपने स्वामी विवेकानंद साहित्य है, आप वहाँ जाकर देखेंगे ज्ञान योग के चैप्टर में, ज्ञान योग की पुस्तक में, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो अगले वीडियो से भागवत गीता शुरू कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।